हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो चलिए, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो आज का जो लेक्चर होगा वो टोटली परमुटेशन बेस्ड होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा। देखिए, ये टॉपिक आपके बैंकिंग के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और हरियाणा एसएससी में भी आता है, और ये एक्स वाई ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछे जाता है इससे। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक, जिसका कंसेप्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं, और बहुत ही आसान करेंगे। एक कंफ्यूजिंग टॉपिक ज़रूर है, लेकिन काफ़ी मज़ा आता है इसको, ठीक है, करने में। तो इसको आप देखेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। आप इसका जवाब बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। तो बिल्कुल जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो अप्रोच आप थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज का फंडा। तो आज की कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहिए वीडियो में शुरू से आखिरी तक, ठीक है। तो पहला फंडा है, परमुटेशन क्या है। कभी भी पेपर में आपने देखा होगा अगर क्वेश्चन, तो कभी परमुटेशन लिखा नहीं आता है। तो परमुटेशन का मीनिंग क्या है? तो लिखिए, परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, अरेंज करना। क्या मतलब भाई? हाँ जी बताइए, परमुटेशन क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब है अरेंज करना, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे आपके घर पे कोई आ जाता है, ठीक है, 10 लोग आ गए, ठीक है, 20 लोग आ गए, उनको आप चेयर्स पे बैठाना चाहोगे, किस तरीके से अरेंज करोगे उन्हें, ठीक है। तो अरेंजमेंट का एक जबरदस्त फंडा हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट की बात मैं कर लेता हूं। तो लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ पे काउंटिंग का जबरदस्त रोल है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से देखिए हम पूरा लेक्चर आपका यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या है, इसका फंडा समझिएगा। जैसे मैं कहूँ आपको एक प्लेस ए से बी तक जाना है, और फिर बी से सी तक जाना है, और सी से डी तक जाना है। मतलब आपको आगरा से बॉम्बे जाना है, ठीक है, बॉम्बे से चेन्नई, और चेन्नई से दिल्ली जाना है। आगरा टू बॉम्बे, बॉम्बे टू चेन्नई, एंड चेन्नई टू दिल्ली, राइट। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आगरा से बॉम्बे जाने के आपके पास 2 नंबर ऑफ वेज हैं। कितने तरीके हैं? 2 नंबर ऑफ वेज हैं। बॉम्बे से चेन्नई तक जाने के 3 रास्ते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, राइट। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वेज से हम पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर बात आई कि चेन्नई से दिल्ली के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हैं पहुंचने के लिए? 2 वेज हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ आगरा से दिल्ली पहुंचने के कुल कितने नंबर ऑफ वेज हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। आगरा से अगर दिल्ली आपको जाना है तो कितने तरीके से आप पहुंच सकते हैं। हाँ, परमुटेशन का मतलब, कुछ लोग कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्रमचय होता है। हिंदी में लिख लीजिए, क्रमचय, क्रमचय और संचय। तो परमुटेशन मीन्स क्रमचय और कॉम्बिनेशन मीन्स संचय। तो ये ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग मतलब काउंटिंग कितने तरीके से होगी, मतलब ए से डी तक जाने के कुल कितने रास्ते हैं, रास्ते को काउंट करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको मैं कहूं कि वैसे क्वेश्चन को काउंट करके देखो, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर बनेगा आगे के बड़े बड़े क्वेश्चंस में। ये तो मान लो ठीक है, इसको मैं उंगलियों पे काउंट करके भी आपको बता सकता हूँ। बट अगर इसमें आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो फिर वो हमारे हद से बाहर हो जाएगा, राइट। ये आप भी नहीं कर पाएंगे ना, तो और कोई कर पाएगा, ठीक है। तो लिखिए, फंडामेंटल थ्योरम का मतलब तो टोटल काउंटिंग। लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पे, टोटल काउंटिंग कितनी होगी, टोटल काउंटिंग। तो पहला टास्क क्या है भाई? देखो, एक बड़ा सा कंसेप्ट है जिसमें हम छोटे छोटे कंसेप्ट को यूज करेंगे, राइट। तो टोटल काउंटिंग की बात की जा रही है आपसे कि टोटल काउंटिंग कितनी बनेगी, राइट। तो एक बात हमें आप बताइए, ए से बी तक जाने का टास्क है। ये टास्क को मैं 3 पार्ट में देख रहा हूँ, ए टू बी, बी टू सी, एंड सी टू डी। तो आगरा से बॉम्बे जाने के कुल कितने नंबर ऑफ वेज हैं? कुल कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 2 नंबर ऑफ वेज हैं। बॉम्बे टू चेन्नई जाने के 3 नंबर ऑफ वेज हैं।
और वापस दिल्ली तक जाने के 2 रास्ते। तो 2 3 6 2 12 टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू डी। कितने रास्ते से हम पहुंच सकते हैं? हाँ जी भाई, कितने रास्ते से पहुंच सकते हैं? टोटल 12 रास्ते हैं जहां पे हम पहुंच सकते हैं इस जगह से उस जगह तक। तो ये फंडा क्लियर हुआ। काउंटिंग के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, काउंटिंग का एक बहुत जबरदस्त फंडा है कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंटरमीडिएट टास्क क्या क्या है। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि बच्चे कहते हैं कब प्लस करना कब माइनस करना। अगर बीच के जो टास्क हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो फिर काउंटिंग के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ता है। और अगर ये डायरेक्टली होता ना तो फिर मैं उसे ऐड करता। तो यहाँ पे ए से डी तक पहुंचने के लिए ए टू बी जाना जरूरी, फिर बी टू सी जाना जरूरी, फिर सी टू डी जाना जरूरी। तो यहाँ के जो टास्क हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जब भी डिपेंड करते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग का ये फंडा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव फंडा जरूर आप लगाना। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इसी फंडे से क्लियर करा दूंगा, पूरा टॉपिक खत्म करा दूंगा परमुटेशन का। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। राइट, तो चले आगे। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का चमका कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी समझते हैं। राइट, चलिए। जैसे एक छोटा सा फंडा है अरेंजमेंट का, समझिएगा बात को। मैं आपसे कहूं ए बी सी, ठीक है, हाँ, एक चीज लिख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। किसको पहले बैठा रहे हैं, किसको बाद में बैठा रहे हैं, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो ये ऑर्डर की बात हो रही कि ऑर्डर कैसा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर मैं कहूं कि ऑर्डर की बात आप करो तो ये चीज थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर समझ पा रहे हैं बात को? तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट कि पहले किसे है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि एबीसी को कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ परमुटेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ए लेटर बी लेटर एंड सी लेटर टू बी अरेंज। तो एक तो अरेंजमेंट आपको दिख ही रहा है, पक्का क्लियर है। अच्छा, दूसरा अरेंजमेंट बताइए भाई। ए को यहीं रहने दीजिए, इसको मैं क्या ऐसे अरेंज कर सकता हूं? हाँ जी बताइए। बहुत अच्छे, चलिए। तो यहाँ पे ए पहले है, फिर बी है, फिर सी, बट यहाँ ए पहले है लेकिन बी नहीं पहले, अब सी आ रहा है बाद में। अच्छा, यहाँ पे बी से शुरू करिए। तो बी के बाद मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, बी के बाद मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अरेंजमेंट सारे डिफरेंट होने चाहिए, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, गुड। तो यहाँ पे सी टू ए टू बी और उसके बाद सी टू बी टू ए। तो एक सिंपल है, लिख लिख के तो हम कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन को हम काउंटिंग अपने टिप, ठीक है, उंगलियों से काउंट करके कर सकते हैं, लेकिन एक जबरदस्त एक बड़े से क्वेश्चन में ये बातें फिर बहुत परेशान करने वाली होंगी। तो कितने तरीके में भाई? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज दीज लेटर आर अरेंज? टोटल 6 नंबर ऑफ वेज, 6 नंबर ऑफ वेज। तो बहुत बेसिक बात कर रहे हैं कि आप अभी खुद काउंट करो और कर सकते हो, जब आप यहाँ पे दे सकते हो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक चीज हमें बताइए आप, क्यों कितने तरीके आ गए? 6 नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आ गए। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है परमुटेशन में। क्या इंपॉर्टेंट होता है? हाँ जी भाई, क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, परमुटेशन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पी से। तो परमुटेशन के लिए फंडा आता है एनपीआर। ये फार्मूले भी कभी कभी लगाते हैं, बट मैं ज्यादातर फार्मूले से क्वेश्चन करवाता नहीं, ठीक है, बट आपको आइडिया तो होना चाहिए। तो लिखिए इसके लिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का मतलब, हाँ, अब n क्या लिख लीजिए। n क्या है? नंबर ऑफ प्लेसेस या नंबर ऑफ सीट्स, जो भी आप चाहें, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ प्लेस कह सकते हैं, चेयर कह सकते हैं, सीट्स कह सकते हैं, जो भी आप चाहें, ठीक है। r क्या है? n जगह पर r को अरेंज करना, r नंबर ऑफ पर्सन, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ पर्सन, r आर्टिकल, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो बातें क्लियर है। परमुटेशन का मतलब अरेंज करना। अरेंज करने के लिए क्या आपके दिमाग में आया कि किसको कहाँ बैठाना है?
तो बैठाने के लिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जगह कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेस, फिर आप ये देखेंगे कितने लोगों को मैं बैठा सकता हूँ। तो मैक्सिमम बताइए, मैं कहूँ 10 चेयर हमारे पास है, 10 चेयर्स, तो मैक्सिमम 10 चेयर पे आप कितने लोग बैठा सकते हैं? 10 ही बैठा सकते हैं, पक्का। तो एक बात ध्यान रहे कि जो n की वैल्यू है ना वो r के बराबर भी हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू r से बड़ी भी हो सकती है। अरेंजमेंट होने के लिए जरूरी पॉइंट है, राइट। क्या जरूरी है कि n इक्वल टू r, n इज ग्रेटर देन r। n की वैल्यू r से छोटी हो जाए तो आप सबको अरेंज कर नहीं पाएंगे, कुछ लोग अरेंज करने के लिए रह जाएंगे। पॉइंट भी क्लियर, पक्का, कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, समझ में आया? ठीक है, तो n PR में n क्या है भाई? हाँ जी, कुल बैठने की जगह, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ प्लेसेस, जितने जगह पर लोगों को अरेंज करना है वो n होता है। r क्या होता है? जिनको अरेंज करना होता है, नंबर ऑफ पर्सन हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए, जो भी आप समझे, जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो, राइट। लेकिन इस n पे और r में रिलेशन क्या है? n और r इक्वल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ 10 चेयर पे 10 को अरेंज करो, या 3 लेटर से 3 लेटर का वर्ड बनाओ, तो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ 3 को ही आपको रीअरेंज करना है। और रीअरेंजमेंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कि पहले किसको अरेंज किया जाए, बाद में किसको अरेंज किया जाए। ये पॉइंट क्लियर है, किसी को इसमें समस्या तो नहीं आई? पक्का, आगे बढ़े। चलिए, कोई डाउट परेशानी आए तो प्लीज कमेंट आप कर दो, ठीक है। मैं उस कमेंट को देखूंगा और उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी आपकी परेशानी होगी, हम दूर करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज देखा, NPR, NPR क्या हुआ भाई? n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ, r क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो एक आसान भाषा में मैं फैक्टोरियल को समझाने जा रहा हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो देखिए, 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखिएगा 1 है। 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, बिल्कुल ठीक है, राइट। कितना आएगा? 2 आएगा, सही है, नाइस। 3 फैक्टोरियल बताइए, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, 6। 4 फैक्टोरियल, कुछ फैक्टोरियल लिख दे रहे हैं जिससे आपका काम आसान हो। 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आएगा भाई? अजी 24, बिल्कुल अच्छी बात। 5 फैक्टोरियल इज व्हाट? 5 इंटू 4 इंटू, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 5 इंटू 24, कितना समझ पा रहे? 24 कहां से आया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए होंगे। तो कितना है? 120। 6 फैक्टोरियल बताइए, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं क्या भाई? बहुत बढ़िया, कितना? 720। 7 फैक्टोरियल बता दीजिए, और 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 720। अरे समझ पा रहे हैं? 50 40, क्या आंसर आया भाई? अजी 50 और 40, 50 और क्या आया? 40, 50 और 40। तो कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू आप याद रखिएगा, बिल्कुल ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। कैलकुलेशन जब लंबी होगी ना, तो फिर आपको ये लिख लिख कर टाइम खराब नहीं करना है। सेकंड आपके खराब होंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन में टाइम बहुत कम मिलता है। बट ये बहुत ही मजेदार टॉपिक, मजा आएगा आपको, ठीक। अभी तो ये शुरू हुआ है, तो आप पूरा वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना आए, राइट। चले आगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो क्वेश्चन के साथ ये बात समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया, ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑफ letters of the word, letters of the word labor, labor, LABOUR। तो क्वेश्चन की क्या कहानी है कि हम लेबर के लेटर्स को अरेंज करके कुल कितने वर्ड बना सकते हैं, या ये कहें हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लेबर। अभी आपने देखा ABC को अरेंज कितने तरीके से किया गया, ठीक है।
देखा आपने? तो चलिए इसका फंडा शुरू करते हैं, अच्छे समझिएगा। सोल्यूशन आपके सामने है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग लगा लगा कर क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे हम, राइट? चलिए देखिए ध्यान से आप, ठीक है। क्या है कहानी? लेबर के लेटर्स को अरेंज करना है। तो लेबर के लेटर्स को अरेंज करने के लिए कुल कितने प्लेस की जरूरत है भाई? हाँ जी बताइए। टोटल 6। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं किसी भी लेटर को बोलूं कि आप चलो अरेंज हो जाओ, या आपसे मैं बोलूं आप एल को कहां कहां रख सकते हो, या ए को, किसी एक के बारे में बात करूं, मैं फ्रीली बात कर सकता हूं किसी के बारे में। पहला चांस मैं किसी को भी दे सकता हूं, ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास। तो मैंने एल को बोला तो कहेगा मैं टोटल 6 जगह पर अरेंज हो सकता हूं। ए भी यही बोलेगा, मतलब सबके लिए बातें सही है। तो किसी एक लेटर को अरेंज करने के लिए हमारे पास शुरू में कितने टास्क? पहला टास्क है कि एक लेटर को अरेंज हम कितने तरीके से कर सकते हैं। टोटल 6 नंबर आप तरीके हैं हमारे पास। तो अभी टास्क तो कंप्लीट हुआ नहीं। दूसरा टास्क क्या है? दूसरा कोई लेटर हम अरेंज करें तो उसके तरीके बताइए भाई। 5। अरे एक जगह तो भर जाएगी भाई, एल कहीं न कहीं बैठेगा, कहीं न कहीं आपने उसको प्लेस किया, या ए अभी जिसको भी पहले किया उसमें किसी को बुरे मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद बात आएगी, 2 जगह भर गई तो फिर 4 जगह पर अगला बंदा आएगा, फिर 3 पर आएगा, फिर 2 पर आएगा, फिर 1 पर आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या कहता है भाई? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे हम? 6 फैक्टोरियल। जवाब 720। क्लियर हुआ? पक्का? समझ में आई बात? कमेंट करके बताइए हाँ या ना। पक्का बताइए जल्दी से। ठीक है चले आगे फिर। तो अरेंजमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? पहला किसी एक के साथ हम बात करेंगे, फिर दूसरे के साथ, उसके साथ। तो हमें एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि किसके लिए कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस। पहले लेटर के लिए 6 ऑप्शन, दूसरे लेटर के लिए 5 ऑप्शन, फिर ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। क्यों? अरे कहीं ना कहीं एक लेटर को प्लेस तो आप करोगे ही करोगे। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज तो एक शॉर्टकट लिखिए, यहाँ पे लिखिए ट्रिक्स। एक ट्रिक्स फटाफट नोट कर लीजिए। तो ट्रिक्स क्या है नोट करिए। ट्रिक्स बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स है, नोट कर लीजिए। क्या है लिखिए। इफ एन इक्वल टू आर, इफ एन इक्वल टू आर, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एन और आर दोनों इक्वल हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखिए। टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट ये कितना होगा भाई? एन फैक्टोरियल। कितना होगा? एन फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में देखिए कितने हैं लेटर? 6। कितने लेटर है भाई? 6। यहाँ पे टोटल 6 लेटर्स की बात हो रही, देखिए। तो यहाँ पे टोटल आंसर हमने तुरंत बोल दिया। तो 6 जगह पर 6 लोगों को अरेंज करने के कुल तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? तो उम्मीद करता हूं कि फंडा धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो फिर आप हमसे जरूर पूछिए, कमेंट करके ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करिए। गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि धज्जियां उड़ा देंगे इस टॉपिक की। आपको कहीं भी डाउट रह नहीं जाएगा। आपका कोई भी पेपर है, चाहे आप बैंकिंग का टारगेट कर रहे हो, एक्स ग्रुप में भी क्वेश्चन आता है। जब एक्स ग्रुप एयरफोर्स की क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो क्वेश्चन मिलेंगे, और HSSC में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात ना आ जाए, ठीक है। चले आगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो अगला क्वेश्चन यही लेबर का है, लेकिन कहानी चेंज हो गई। दूसरा क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम नंबर 2। तो दूसरे क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो वो क्या है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। लिखिए इसमें, हाउ मेनी अरेंजमेंट, हाउ मेनी अरेंजमेंट when vowels put together, when vowels put together। कंडीशनल क्वेश्चन, इन वर्ड लेबर, ठीक है। इन वर्ड लेबर किसमें बात हो रही है? उसी सेम वर्ड में। इसी के ऊपर हम आपको सारा फंडा सिखा देंगे, ठीक है।
हाउ मेनी अरेंजमेंट व्हेन वावल्स पुट टुगेदर इन वर्ड लेबर। ठीक है, तो लेबर के लेटर्स को अरेंज कितने तरीके से हम कर सकते हैं, व्यवस्थित कितने तरीके से कर सकते हैं, जबकि इसमें वावल्स क्या हो, एक साथ हो, वावल्स पुट टुगेदर। तो सोल्यूशन इसका बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। तो लेबर्स के लेटर को अरेंज करने के तरीके देखिए चलिए। ठीक है, अभी आपने पढ़ा LABOUR, कोई भी अगर कंडीशन ना लगाई जाए तो कुल इसका अरेंजमेंट कितने तरीके का है, 6 फैक्टोरियल का है। कितना तरीका है भाई, 6 फैक्टोरियल तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन है कि अरेंजमेंट ऐसा करो कि वावेल्स एक साथ हो। तो फटाफट वावेल्स की काउंटिंग देख लीजिए। वावेल्स की काउंटिंग अगर आप देखो तो कितनी काउंटिंग है, फटाफट बताओ। ए वावेल है, हद हो गई भाई, अरे वो 5 नहीं, ये OUR, इसमें जो है वावेल, कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना भाई। तो A O और U, A O और U कितने वावेल हैं। चलिए, तो इनका एक पैकेट बनाइए। पहला टास्क है कि एक पैकेट में इनको पैक कर लिया जाए। तो इस पैकेट में अगर आप पैक करते हो तो किसको करोगे, A और किसको, O और U। पुट टुगेदर कर लिया हमने, पुट टुगेदर कर लिया। अब बाकी अल्फाबेट की बात आ रही है, तो कौन रह गया, L, फिर B, फिर R। तो अगर मैं कहूं कि इसको देखो, एक पैकेट है और 3 लेटर को अरेंज करना है, तो शॉर्टकट क्या कहता है, 4 जगह पर 4 को अरेंज करना। पहला टास्क है 4 जगह पर 4 को अरेंज करना, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन बात अभी ये और देखने को, क्या अरेंजमेंट हमेशा ऐसा ही होगा, ये पैकेट तो किसी के बीच में जा सकता है, तो वो तो 4 फैक्टोरियल तरीका हो गया। लेकिन इस पैकेट के अंदर भी अरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। अगर सारा लेटर सेम आ जाए तो फिर एक ही अरेंजमेंट है, क्यों, फिर उसमें कोई आर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों, कोई पहले आए कोई बाद में आए। लेकिन अभी A आया, फिर O आ सकता है, फिर U, तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क इसके अंदर छुपा हुआ है। तो इसका अपना खुद एक अरेंजमेंट है। कितना होगा भाई, 3 लेटर 3 जगह 3 फैक्टोरियल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, 24 into 6, आंसर इज 144। क्या है आंसर भाई, 144। तो ये आंसर कितना आ गया, 144। मतलब कंडीशन क्या है, पहले तो आपके पास कुल अरेंजमेंट जो मिलते थे विदाउट एनी कंडीशन वो 720 थे। लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप, अब अरेंजमेंट उतने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन लग गई है। कंडीशन ये लगी है कि यहाँ पे आंसर आपका कम हो गया। पॉइंट भी क्लियर, पक्का समझ पाए बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, कंडीशन फिर चेंज। लिखिए, तीसरे क्वेश्चन की कंडीशन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लिखिए, लिखिए, हाँ लिखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन वावल्स पुट एट ओनली ऑड प्लेस। बहुत बढ़िया, when vowels put at only odd place, when vowels put at only odd place, put at only odd place। कंडीशन है कि ओनली ऑड प्लेस पर वावल को रखना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। चलिए तो इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन अभी भी किसके ऊपर है, कंडीशन है, लेटर्स अभी भी वही है, सेम उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेबर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टोटल कितनी जगह है भाई, जरा बताना तो। हाँ जी, कितनी जगह है, आपसे ही पूछ रहा हूँ भाई, कितनी जगह पर हम रख सकते हैं। देखिए, ये क्या है, ऑड, ये क्या है, इवन, ये क्या है, ऑड, ये क्या है, इवन, ये क्या है, ऑड, ये क्या है, इवन। तो एक बात बताओ, पहला टास्क क्या होना चाहिए आपका, पहला टास्क ये है कि वावेल्स कितने हैं और उनको कितनी जगह चाहिए। तो देखो, 2 चीजें हैं अरेंजमेंट के लिए, कितनी जगह पर कितने लोग। तो हमारे दिमाग में चल रहा है जगह कितनी, 1 2 3, ये इवन जगह है। लेकिन हमने कहा, बोला
ऑड प्लेस है। क्या बोला भाई? ऑड प्लेस। ऑड, तो ऑड का मतलब ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। तो 3 जगह दिखी और 3 लोग दिखे। कौन कौन भाई? ए, ओ और यू। 3 को 3 जगह पर रखने का तरीका शॉर्टकट याद करिए, 3 फैक्टोरियल। लेकिन अभी एक टास्क रह गया, किसको अरेंज करना? कंसोनेंट को। तो कंसोनेंट कितने भाई? वो भी 3 है। कंसोनेंट देखो यहाँ आएगा, कंसोनेंट देखो यहाँ आएगा कंसोनेंट। तो 3 कंसोनेंट 3 जगह पर 3 फैक्टोरियल। टोटल नंबर आप वेज बताइए। 6 into 6, आंसर इज 36। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 36। पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का समझ पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन, कंडीशन बदलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट, लिखते रहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ arrangement when vowels put at alternative position। बहुत ही दमदार क्वेश्चन। तो कंडीशन बदलो, क्वेश्चन बदल जाएगा। किसका फंडा है? वही लेबर। क्वेश्चन अभी भी किसका है? एक ही क्वेश्चन उठा दिया, फंडा एक से ही क्लियर कर लीजिए। तो लेबर के लेटर्स को रीअरेंज करना है, लेबर के लेटर्स को रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए लेबर के लेटर्स का आप यूज करने जा रहे हैं। चलिए, तो यहां पे कंडीशन क्या है भाई? सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। कंडीशन है कि अल्टरनेट। अभी मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6, यहां पे अगर वावेल है फिर यहां वावेल होगा, फिर यहां वावेल होगा। पक्का ये बात समझ पा रहे हैं? तो बाकी जगह क्या होंगी? कंसोनेंट होंगी। अगर ये 3 जगह पर वावेल हमने रख दिया, बाकी 3 जगह पर कंसोनेंट, तो इस बात से हम बिल्कुल बेफिक्र हैं कि इस केस में वावेल्स अल्टरनेट हो गए। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात और घूम रही है, काफी बच्चे के दिमाग में ये बात आती नहीं, इसकी वजह से वो आंसर सही नहीं कर पाते, टॉपिक इसीलिए जाना जाता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि अगले केस में क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि वावेल्स यहां रख दिया जाए, क्या ये अल्टरनेट है भाई? अरे पहला भी अल्टरनेट, दूसरा, तो इसके 2 कंसेप्ट हैं, या तो पहले वावेल रखूं बाद में कंसोनेंट, या पहले कंसोनेंट बाद में वावेल। पॉइंट भी क्लियर? पक्का, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, इसके तरीके बता सकते हैं भाई? 3 फैक्टोरियल इंटू, सिमिलर तरीका इसका भी होगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू। तो इसके कुल तरीके 36 और इसके भी कितने? 36। टोटल नंबर ऑफ बेस बताइए। टोटल नंबर ऑफ बेस इस 36 को उस 36 के साथ ऐड कर लिया जाए तो आंसर कितना आया? 72 आया। तो दम लगा दीजिए, कुछ है नहीं, चीजें बिल्कुल आसान है। एक आसान अप्रोच हम दे रहे हैं, क्वेश्चन को इजीली क्लिक क्रैक कर देंगे आप, इसमें कोई परेशानी वाली बात आने वाली नहीं है। पक्का? डन। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, how many arrangement when vowels not put together? How many arrangement when vowels not put together? not वाला क्वेश्चन आया, not put together। बहुत बढ़िया। इसी लेटर लेबर के अंदर फिर से क्वेश्चन आया कि वावेल्स एक साथ ना हो। देखो, बहुत बड़ी कहानी ये है कि कई बार हम एक दूसरे अप्रोच से क्वेश्चन को बहुत इजी बना लेते हैं। अगर हम सीधा सीधा सोचें तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे लिए मुश्किलें क्रिएट करेगा। बट अगर हम लेबर के लेटर्स में ये बात आपको कहें कि वावेल्स पुट टुगेदर, अभी पढ़ा है ना, और एक पढ़ा है सिंपल तरीका की अरेंजमेंट कुल कितना है, तो टोटल, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा भाई?
इसका सोल्यूशन बिल्कुल इजी है। क्या बनेगा? टोटल माइनस, लिख लीजिए, बहुत आसान है, वावेल्स पुट टुगेदर। वो तरीके को घटा लीजिए जिसमें वावेल्स साथ में हो। टोटल माइनस वावेल्स पुट टुगेदर, टोटल माइनस वावेल्स पुट टुगेदर। अच्छा, टोटल क्या था भाई? हाँ, टोटल 6 फैक्टोरियल था, बहुत बढ़िया। और ये वावेल्स पुट टुगेदर वाला केस क्या कहता था भाई? हाँ जी बताइए। 4 फैक्टर इंटू 3 फैक्टर, बढ़िया, पीछे करा दिया है, देख लेना पिछले क्वेश्चन में, राइट? ठीक है, तो ये आया था 720 और ये आया था 144। आंसर इज 576। कितना जवाब है? 576। समझ पा रहे हैं? चीजें क्लियर हुई? तो मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं? लेटर्स का रीअरेंजमेंट according to different conditions, vowels put together, vowels not put together. Vowels comes in the place of odd place or even place. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से शुरू से आखिरी तक देखेंगे। चले आगे, पक्का समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, फिर से ऐसा ही कुछ सिखाएंगे। तो लिखिए, हाउ मेनी अरेंजमेंट how many arrangement when all the word is starting from L, L से शुरू होने वाले कितने वर्ड हम बना सकते हैं? क्वेश्चन में अभी भी कहानी लेबर की है, LABOUR। लेबर्स के लेटर्स को रीअरेंज करके हम कुल कितने वर्ड बना सकते हैं? तो धज्जियां उड़ाइए क्वेश्चन की। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? ठीक है, तो इसमें अगर हम बात आपसे करें कि किस तरीके की बातें होंगी, तो सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन ये है कि L को फिक्स कर दिया जाए, और किसी को भी अगर आप फिक्स करते हो तो उसके अरेंजमेंट का केवल इकलौता एक तरीका होगा कि नहीं भाई? 1 फैक्टोरियल बोलो या 1 बोलो, बाकी को आप क्या करो? अरेंज करो। तो बाकी कितने हैं? टोटल 5 लेटर्स हैं, तो 5 प्लेस पे 5 लेटर्स को अरेंज करने का कुल कितना तरीका होगा? याद करिए, n बराबर r, टोटल नंबर ऑफ वेज, मल्टीप्लाइड करिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। आंसर इज अजय 5 फैक्टोरियल 121। ऐसे में अगर आपके क्वेश्चन कहूं कि बी से स्टार्ट होने वाले सेम 120, बी से स्टार्ट होने वाले सेम 120, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर इसी के बदले मैं एक क्वेश्चन और कहता कि L से शुरू हो और R से एंड हो, तब कितने लेटर्स? तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे एक तरीके से L फिक्स कर दिया, एक तरीके से किसी को फिक्स करोगे उसका अपना खुद का तरीका, एक तरीका सिंगल वेज होगा, राइट? लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, 4 को अरेंज करेंगे ऑर्डर के हिसाब से, पहले कौन बाद में कौन, तो यहाँ पे 4 जगह को 4 फैक्टोरियल तरीके से भरेंगे। तो अगर क्वेश्चन बदल गया तो हमारा जवाब भी बदल गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? खुश हैं आप? क्लियर? चलिए, तो और आगे चलते हैं, और ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली है, कंडीशन कुछ भी रख दें। एक मजेदार क्वेश्चन है, राइट? लिखिए जरा, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड लेबर? इंपॉर्टेंट कर लीजिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड लेबर? व्हाट इज द रैंक? रैंक बतानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैंक ऑफ द वर्ड लेबर। लेबर के लेटर्स की रैंकिंग बतानी है। रैंकिंग का मतलब पोजीशन फ्रॉम टॉप। मैं कहूँ किसी की रैंक 3rd है तो उसका ऊपर से 3री पोजीशन है, किसी का रैंक 10 है तो ऊपर से 10th पोजीशन पे। बट अगर इस क्वेश्चन की बात मैं करूं तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसी बिहाफ पे मैं क्वेश्चन भी आपको देने जा रहा हूं कि इसका जो सोल्यूशन है वो ध्यान से आप देखिए क्या है। अगर मैं कहूं डिक्शनरी में रैंकिंग जब आप देखते हो इन डिक्शनरी हाउ टू अरेंज,
तो पहले ए से शुरू होने वाला वर्ड, ए से शुरू होने वाले वर्ड पक्का है। फिर भाई बताइए, बहुत बढ़िया, बी से शुरू होगा, बहुत अच्छे, गुड। तो बी से शुरू होने वाले वर्ड। अच्छा, इसके बाद हाँ जी ए बी हो गया, फिर हाँ जी एल, बहुत बढ़िया, एल से शुरू। अच्छा एक बात बताओ, ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? 1 into फैक्टोरियल 5, 120 बनेंगे। और ये भी 1 into फैक्टोरियल 5, ये भी 120 बनेगा। तो रैंकिंग में आपके 240 अरेंजमेंट तो आ ही चुके हैं लेबर से पहले, इस बात की तो आप गारंटी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए से शुरू हुआ, फिर बी से शुरू हुआ, ए देन बी, तो कोई परेशानी की बात तो है नहीं। अच्छा, फिर एल से शुरू होगा, तो एल से शुरू होने वाले भी कितने लेटर्स होंगे भाई बताइए? सिमिलरली, बहुत बढ़िया, ए से जिस तरीके से 120 आए, बी से 120 आएंगे, इसी तरह एल से भी 120 आएंगे। लेकिन 120 में ये किस पोजीशन पे है? 240 पोजीशन उसमें ऐड हम कर देंगे, राइट? क्योंकि रैंकिंग का मतलब टॉप से पोजीशन, तो टॉप से ए 120 तक रैंक में है, बी भी 120 तक रैंक में है, एल से शुरू होगा तो एल के फिक्सिंग कर दी जाए, एल को फिक्स कर दिया जाए। तो फिर पहला लेटर मैं लिखने जा रहा हूं जिसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, वह ए आया, फिर भाई बी आया, और ए बी ओ बी आएगा, बहुत बढ़िया। फिर ओ यू आर में पहले क्या आएगा? डिक्शनरी में पहले आर आता है, फिर यू आता है। अच्छा, अगर मैं बच्चों ये पूछूं इसकी रैंक क्या है, बताइए जल्दी से। 241, नाइस, गुड, बहुत बढ़िया, काफी लोग जवाब आ रहे हैं। तो 241 नेक्स्ट ये लेटर हो, लेकिन इसकी रैंक तो मैंने पूछी नहीं। इसके बाद का अगर लेटर मैं देखूं, एल फिक्स हो गया, ए फिक्स है, बी फिक्स है, ओ, लेकिन पहले यू आता है, फिर आर आता है। नेक्स्ट अरेंजमेंट, दिस इज द नेक्स्ट अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? 242, बिल्कुल सही, यही तो आंसर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं भाई? हाँ जी बताइए, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। उड़ा दीजिए क्वेश्चन। तो रैंक क्या है? 242, बहुत बढ़िया, आंसर लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, आंसर इज 243। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। समझ पाए? कोई डाउट तो नहीं आया? ठीक है, क्लियर? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से आप जरूर इसको एक बार रिवाइज करना। डाउट प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछना, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो अभी तक जितने अरेंजमेंट आपने किए उसमें एक चीज देखने को ये मिली कि इसमें किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं था। प्रॉब्लम और आ सकती है कि अगर रिपीट करने लगा तब फिर कैसे अरेंजमेंट करेंगे, दिमाग में ये बात गुजरने लगी होगी हमारे कहते ही, राइट? कि अभी तक तो हम किसी को भी इधर उधर करें, हर बार अरेंजमेंट अलग आ रहा था, लेकिन जब लेटर्स रिपीट होंगे तो हो सकता है ऐसी बातें ना हो। तो उस चीज को समझने के लिए अब हम बात करते हैं। तो अभी तक का फंडा रिपीटिशन नहीं था, अब का जो फंडा होगा उसमें रिपीटिशन आएगा। तो चलिए, रिपीटिशन विद रिपीटिशन, अब तक रिपीटिशन था नहीं, विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन, विद रिपीट, है ना? तो विद रिपीट की बात अगर हम करें कि रिपीट अगर करें उसमें लेटर्स का रिपीटिशन हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ए बी सी डी ई। पहले इस कंसेप्ट समझ लीजिए, 5 लेटर 5 फैक्टोरियल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बताइए भाई, ए बी सी डी ए, प्रॉब्लम वाली बात होने लगी, बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताइए, इसमें अरेंजमेंट कुछ तो कॉमन होंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, क्योंकि यह ए अगर अरेंज इसके साथ हो गया तो क्या आप जान पाएंगे अरेंजमेंट बदल गया? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो एक काम करिए, तो पहले तो नॉर्मल सोचिए, पहले बिल्कुल नॉर्मल सोचिए। अभी आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि किसी का रिपीटिशन है किसका नहीं है। तो अभी आप क्या सोचेंगे भाई? 5 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट होंगे जो कॉमन होंगे। तो डिवाइड करिए, यहां भी फंडामेंटल थ्योरम आप काउंटिंग लगाइए, 2 बार हैं तो 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या जानते भाई? 120, 2 फैक्टोरियल 2, क्या आंसर आया? 60। मतलब आधे कॉमन निकल जाएंगे, आधे क्या निकल जाएंगे? कॉमन, क्योंकि ए से बन रहा है ना, तो ए की पोजीशन को हम इंटरचेंज करेंगे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएंगे। तो इजीली आप कह सकते हैं हाँ ठीक है,
पक्का समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए, कोई डाउट तो नहीं? ओके गुड। अगले लेटर की तरफ चलते हैं। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए, देखो भाई ए बी ए, तो अब क्या किया जाए? हाँ जी बताइए, अब क्या किया जाए? तो अब आपने क्या देखा? अब आपने देखा कि 5 फैक्टोरियल अगर अभी लिखें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें कितने ए रिपीट हो रहे हैं? 3। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग डिवीजन में 3। और कोई रिपीटिशन है? हमने कहा बी भी रिपीट, तो नीचे आप डिवाइड कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? 120। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये 2 12 दाई 10। क्या है भाई? 10 आ गया। तो समझ पा रहे हैं रिपीटिशन में क्या किया? एक नया फंडा जोड़ गया, डिवीजन कर दीजिए, डिवीजन करते जाइए। और डिवाइड अगर आप करेंगे तो क्या होगा? वैल्यू जो रिपीट करने वाली होगी वो कम हो जाएगी। तो रिपीटिशन में हम वो रिपीट करने वालों को बाहर फेंकेंगे। तो एक यूनिक आपका अरेंजमेंट होना चाहिए, अगले अरेंजमेंट से वो डिफर करना चाहिए। तो परमुटेशन में ये इंपॉर्टेंस है कि किसी को अरेंज करो तो डिफरेंट नज़ारा आना चाहिए, और डिफरेंट नज़ारा ही हमारा अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये फंडा समझ में आया? पक्का? अच्छा एक चीज और बता दीजिए, क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? अगर मैं कहूं ए, अब बताइए अरेंजमेंट क्या होगा? हाँ जी, अरे इसके अलावा कोई अरेंजमेंट तो होगा ही नहीं। क्यों? अरे इसके अलावा कैसे हो जाएगा? क्योंकि किसी भी ए को किसी ए से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, अगर सारा लेटर सेम आ जाए तो अरेंजमेंट क्या होगा? एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। चले आगे, समझ पा रहे बात को? पक्का? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन कर लीजिए, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, तो जवाब आपको देना है। लिखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स। कंडीशन लिखिए, व्हेन vowels put together। कंडीशन क्या है भाई? vowels put together। चलिए उड़ाइए, उड़ाना शुरू करिए। ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी चाहिए। तो ठीक है, काउंट करिए, पहले जनरल काउंट करिए, सॉल्यूशन लिखिए, जनरल काउंटिंग शुरू करिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग फटाफट लगाइए। क्या कहता है भाई? हाँ जी बताइए क्या कहता है? हाँ कितने हैं काउंट करिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। 10 फैक्टोरियल, ये जनरल आंसर है। ये क्या है? टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन, टोटल अरेंजमेंट। बट मैंने ये पूछा नहीं, मैंने कुछ कंडीशनल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हमारे सोल्यूशन की बात करें कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो जरा बताइए क्या लिखा जाए? पहले तो पैकेट बना लिया जाए। बहुत बढ़िया, याद आया पैकेट वाली बात? बहुत अच्छे। वावेल्स कौन कौन है? ए है, ई है, ए है, आई है, लिख डालिए। पैकेट के अंदर पैकिंग कर लीजिए, ए ई ए आई। अच्छा बाकी लेटर्स को जस का तस लिख लीजिए, एम टी सी। अच्छा, तो मैंने एक जनरल फंडा बताया था कि ये 1, ये एक यूनिट है, इसको आप अभी 1 की तरह ही ट्रीट करेंगे, इसको बीच बीच में डालेंगे तो ये इधर उधर जाता रहेगा, अरेंजमेंट चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा। तो आपने देखा कि इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे? 1। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आया? कुछ छूटा क्या भाई? हाँ जी, एम टी एच एम टी सी। तो 1 2 3 4 5 6 7। मैथमेटिक्स। एस छूट गया भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, एस लिख लीजिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स में एस भी तो है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, राइट। चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे इनका अपना अरेंजमेंट है। कितना है भाई? ये 7 लेटर इधर है, तो 7 + 1 क्या हो गया? 8। अरे क्या हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 फैक्टोरियल यहाँ पे होगा। बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं आपकी बात, ठीक है, नाइस। ये 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कंडीशनल क्वेश्चन, कंडीशन क्या कहती है? वावेल्स पुट टुगेदर, M A E A I, there are 4 vowels which kept in a packet, जिसको एक पैकेट में आपने पुट कर दिया। अब बचा क्या? M, फिर T, फिर H, फिर M, फिर T, फिर C, फिर S। सही है, क्लियर है ना? तो 8 फैक्टोरियल तरीका हुआ नॉर्मल, बट आपने देखा तो 2 बार M रिपीट कर रहा है। कितनी बार भाई? अरे M 2 बार रिपीट कर रहा है, और कुछ 2 बार रिपीट कर रहा है क्या? T भी 2 बार कर रहा है, T भी 2 बार कर रहा है। तो पहला बेसिक फंडा ही आ गया। कंडीशन नहीं होती तो आपका जवाब 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल यहाँ होता, लेकिन कंडीशन है अभी आप दूसरा टास्क कंप्लीट करना आपके लिए रह गया। तो यहाँ 4 आइटम्स हैं 4 फैक्टोरियल, और इसमें भी एक आइटम 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल। पॉइंट भी क्लियर? तो जवाब आ चुका होगा आपने कहा बिल्कुल। 8 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। 8 फैक्टोरियल 24 होता है, 4 फैक्टोरियल 24, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अरे वाह वाह, ऐसा नहीं है बाबू, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 8 फैक्टोरियल नहीं होता है। तो यहाँ पे 8 रख लीजिए और 8 से 8 को आजाद कर दीजिए। तो कहानी कहाँ अटक गई? कैलकुलेशन पे नहीं अटकी, कैलकुलेट कर डालते हैं ना। चलिए बताइए जल्दी से। 24 0 0, 24 चौके 96, 96 0 तो 9 कैरी ऐड हो गया, 24 बच्चे 120। आंसर लिखिए। तो इसका आंसर क्या है भाई? हाँ जी, 120960। तो टोटल अरेंजमेंट इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज का ये कंसेप्ट हम यही खत्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, ठीक है? क्यों? आज मैंने आपको लेटर्स का रीअरेंजमेंट कराया विदाउट रिपीटिशन एंड विद रिपीटिशन। अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे परमुटेशन पार्ट 2 में, जिसपे आपको डिजिट्स का रीअरेंजमेंट करना सिखाएंगे, ठीक है? और फिर उसके अगले लेक्चर में हम आपको, ठीक है, इसमें सिखाएंगे कि मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए जाते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन की भाषा जो है वो परेशान करती है। लेकिन आपको मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग के जरिए उसके पकड़ से क्वेश्चन को इजी करना सिखा देंगे, राइट? तो आज के लिए फिर इतना ही। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।